मैम कैसे पता करूं कि मेरी फीमेल पार्टनर एक्साइट है या फिर नहीं। ये सवाल बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं और चलिए आज इस पर एक बहुत ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने लेकर आई हूँ। आपको इस वीडियो में वो मिल जाएगी, फिर आपको कहीं पूछने की और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत खास है जो भी लोग ये जानना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उज्ज्वला और आज हम खोलते हैं कुछ ऐसे ही राज। इंटीमेसी डिजायर्स या फिर उसके लिए तैयार होने की जो सिचुएशन है उसको काम उत्तेजना यानी कि अराउजल कहा जाता है। मेल्स की तरह फीमेल्स में भी अराउजल के हिंट नजर आते हैं, बस जरूरत है आपको उन्हें पहचानने की। और अगर फीमेल अराउजल की बात करें तो इस दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि उनके ब्रेस्ट के आकार में बदलाव आता है, वेजाइना में वेटनेस होने के सिम्टम्स आते हैं यानी वेजाइना में गीलापन का एहसास होता है। और फीमेल अराउजल जो है उसके कई सारे डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जानने की कोशिश करें, इमोशनली और फिजिकली रूप से कई सारे बदलाव होते हैं। महिलाओं के नर्व सिस्टम में चेंजेस होते हैं, ब्लड वेसल्स, ब्रेन और हार्मोन तेजी से काम करने लगते हैं। उनके जो विचार होते हैं और जो भावनाएं होती हैं उसमें बदलाव के साथ साथ वेजाइना में भी चेंजेस आते हैं, अलग तरह के बदलाव होते हैं। और इसी सिचुएशन को फीमेल अराउजल कहा गया है यानी फीमेल काम उत्तेजना कहा जाता है। अब आप जानेंगे कैसे कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपको अराउजल होने के हिंट दे रही है। पॉइंट से समझे फीमेल अराउजल के क्या लक्षण है। पहला लक्षण, महिला के सेक्सुअली एक्साइट होने पर वो शारीरिक संबंध बनाने पर कई तरह के हार्मोनल बदलाव नजर आते हैं उनमें। पहली चीज़ ये होती है कि जो महिलाओं के जो पल्स रेट है, जो हार्ट रेट है, उसमें इंक्रीजमेंट होती है, वृद्धि हो जाती है। ब्लड प्रेशर होता है वो भी तेज हो जाता है। और हालांकि ये जो प्रक्रिया है उससे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरी तरीके से सामान्य है। दूसरी चीज़, ब्रेस्ट का साइज इस दौरान बढ़ सकता है। देखिए, जब जनरलाइज को लुब्रिकेंट में मदद करने के लिए सिग्नल मिलता है तो वेजाइना में गीलापन आता है। और जब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वेजाइना में भी ब्लड फ्लो होता है, वेजाइना के कुछ हिस्से जैसे कि लेबिया में ब्लड फ्लो होता है, वेजाइनल लिप्स इसको कहा जाता है। वैसे तो क्लाइटोरिस में भी हल्की सी सूजन इस दौरान फीमेल्स जो है महसूस करती हैं, जिसे फीमेल इरेक्शन भी लोग कहते हैं। तो वो चीज़ें होने लगती हैं। जो वेजाइनल केनाल होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है क्योंकि वेजाइना खुद को फिक्स करने की कोशिश करती है और इस फीमेल्स के जो निप्पल होते हैं वो सीधे और सख्त हो जाते हैं। अब इस पर स्टडीज़ क्या कहती हैं। ब्रिटेन की जो नेशनल हेल्थ सर्विस ने अराउजल को 4 चरणों में बांटा है, सेक्स से पहले, सेक्स के दौरान और सेक्स के बाद। शरीर इन 4 चरणों से होकर गुजरता है और आज आप ये भी इस वीडियो में जान लेना कि वो कौन कौन से चरण हैं। फर्स्ट थिंग, पहली चीज़, एक्साइटमेंट। इस स्टेज में जो फीमेल्स की बॉडी होती है उसमें कई सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं। इस लेवल में जो है वेजाइना को सेक्स के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। हम उदाहरण से भी समझेंगे कि जो योनि का जो सूखापन होता है वो खत्म हो जाता है क्योंकि जो ग्लैंड्स होते हैं वो लुब्रिकेंट फ्लूइड को निर्माण करने लगते हैं, प्रोड्यूस करने लगते हैं। और जैसे जैसे फीमेल के ब्लड वेसल्स फैलते हैं वैसे ही वेजाइना में हल्की हल्की सूजन आती है जो ब्लड सर्कुलेट होने की वजह से होता है। इतना ही नहीं, निप्पल भी छूने से सेंसिटिव इस दौरान जो है वो हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है जिसको कहते हैं प्लेटो। ऑर्गेजम से पहले की स्टेज को प्लेटो यानी कि यौन उत्थान स्टेज के रूप में जाना जाता है। इस दौरान जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो एक्साइटमेंट होती है वो धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली बढ़ने लगती है। इस स्टेज में वेजाइना टाइट हो सकती है, वेजाइना बहुत ज़्यादा टाइट महसूस कर सकते हो। और इस दौरान जो है अगर फीमेल का एस्ट्रोजन लेवल बहुत अच्छा है तो उन्हें लुब्रिकेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरा है ऑर्गेजम। अगर ऑर्गेजम को सेक्स की एंड स्टेज के रूप में देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है, आपको लगता है बट ये है नहीं है। ऑर्गेजम तक पहुंचे बिना भी प्लेजरेबल सेक्स करना पूरी तरीके से संभव है और ये सेक्स का एंड नहीं होता। ऑर्गेजम के दौरान मांसपेशियों यानी कि मसल्स में जो है ऐंठन हो सकती है, खासतौर से पेट के निचले हिस्से और पेल्विस एरिया में। पेल्विक जो एरिया होता है वहाँ पर आपको इस तरह से महसूस होता है। इस स्टेज पर फीमेल वेजाइना टाइट और सेक्स के लिए ज़्यादा ल्यूब प्रोड्यूस कर सकती है, लुब्रिकेंट ज़्यादा आ सकता है। ये स्टेज जो है वो एक्साइटमेंट और प्लेजर की भावना से जुड़ी होती है। अब आखिर का जो चरण होता है उसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सेक्स स्टेबिलिटी।
ऑर्गेज़म के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होती है, वो रिलैक्स मोड में आ जाती हैं। ब्लड प्रेशर की अगर बात करें, जैसा मैंने भी आपको बताया था, तो वो भी पूरी तरीके से सामान्य हो जाता है। और इस समय जो फीमेल्स है क्लिटोरल को टच करती हैं तो उसमें उन्हें दर्द महसूस हो सकता है, सेंसिटिव वो महसूस कर सकती हैं। और जब एक बार महिला स्टेज पर पहुंच जाती है तो उसका फिर से ऑर्गेज़म तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फीमेल ऑर्गेज़म के बाद उन्हें दोबारा से शुरू करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो दर्शकों, ये थी फीमेल अराउजल की पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अराउजल जब फीमेल होती है तो कैसे आप उसे समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी किसी भी सेक्सुअल समस्या से गुजर रहे हैं तो बेहिचक आज ही कॉल करें, दिए गए नंबर पर हमारी टीम से जुड़े, एक्सपर्ट टीम से बात करें और सही इलाज चुनें।